इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे व्यू इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स। मींस कि आपके पास आपको दो स्केड्यूल गिवन होंगे, एक S1 और एक S2, और पूछा जाएगा क्या S1 और S2 व्यू इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स हैं। ओके, तो कैसे चेक करेंगे कि S1 S2 व्यू इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स हैं या नहीं है। ओके, तो कहता है schedule S1 is said to be view equivalent to another schedule S2 if the following three conditions met। तीन कंडीशन क्या हैं? पहली है इनिशियल रीड, दूसरी है फाइनल राइट और तीसरी है WR कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, क्या कि फॉर ईच डेटा आइटम इफ ट्रांजेक्शन TI रीड्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ Q इन S1, ओके, तो ट्रांजैक्शन TI को ही S2 में इनिशियल रीड करना चाहिए डेटा आइटम Q का। ओके, इफ ट्रांजैक्शन TI रीड्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ Q इन S1, तो TI को ही डेटा आइटम Q का इनिशियल रीड करना चाहिए इन स्केड्यूल S2। ये है इनिशियल रीड। ओके, फाइनल राइट क्या है? कहता फॉर ईच डेटा आइटम Q इफ ट्रांजैक्शन TJ राइट्स आउट द फाइनल वैल्यू इन S1, तो बिल्कुल यही काम S2 में होना चाहिए कि जो फाइनल राइट है, फाइनल वैल्यू उस पर्टिकुलर डेटा आइटम की है, वो फिर TJ को ही करना चाहिए। ओके, तीसरी है WR कॉन्फ्लिक्ट। सपोज करो कि ट्रांजैक्शन TJ क्या कर रही है, रीड कर ले रही है TI की लिखी हुई वैल्यू को। ओके, इसका मतलब WR कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो बिल्कुल यही सिचुएशन S2 में होनी चाहिए। ओके, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने दो स्केड्यूल लिए, एक S1 और दूसरा S2। मैंने पूछा क्या S1 एंड S2 आर व्यू इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स। तो इसको चेक करने के लिए पहले ये तीनों चीजें मैंने इसके लिए निकाल ली। इनिशियल रीड का मतलब है कि ये देखो कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जिन्होंने डिफरेंट डेटा आइटम्स, मतलब फॉर ईच डेटा आइटम Q। अब जैसे इसमें टोटल एक ही डेटा आइटम यूज हुआ है A। ओके, तो ये देखो कि A को डेटाबेस से किसने पढ़ा है। ओके, तो यहां पर एक ही है जिसने एक ही वैल्यू पढ़ा है, रीड की है, वो है T1। ओके, तो मैंने लिख दिया इनिशियल रीड बाय T1 ऑन A। T1 ने ही डेटाबेस से पढ़ा है, बाकी किसी ने रीड ही नहीं किया। ओके, अच्छा, फाइनल राइट देखो लिखा T2 ने भी है, लिखा T1 ने भी है, लिखा T3 ने भी है, लेकिन जो टाइम में सबसे बाद में हुआ उसी को फाइनल राइट बोला जाता है। एंड देयरफॉर द फाइनल राइट इज दिस वन एंड डन बाय T3 ऑन डेटा आइटम A। अगर कोई और दूसरा आइटम B होता डेटा आइटम, उस पर फाइनल राइट तो वो भी लिखा जाता, लेकिन चूंकि यहां एक ही डेटा आइटम है तो मैंने सिर्फ एक लिखा है। ओके, एंड WR कॉन्फ्लिक्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब चूंकि इसमें नहीं प्रेजेंट है तो फिर देखते हैं आगे क्या करना। मींस इसमें नहीं प्रेजेंट, अब हम S2 में डिक्टो यही कंडीशन मिलनी चाहिए। ओके, जैसे कि मीन्स जो इनिशियल रीड जो इस तरह से हुआ है ये S2 में होना चाहिए, फाइनल राइट जो इसमें हुआ है एग्जैक्टली वही S2 में होना चाहिए, और WR इसमें नॉट प्रेजेंट। ओके, तो फिर वहां प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है डजंट मैटर। ओके, इसमें नहीं प्रेजेंट है। ओके, तो वहां पर अगर यहां प्रेजेंट होता WR कॉन्फ्लिक्ट तो एग्जैक्टली वैसे ही वहां होना चाहिए था S2 में, लेकिन अगर यहां नहीं प्रेजेंट है तो फिर जस्ट डोंट केयर। ओके, देखते हैं इसको। अब अगर इस स्केड्यूल S2 में देखें, इनिशियल रीड एक ही ने रीड किया है T1 ने। ओके, और ये डेटाबेस से रीड किया गया है, इसका मतलब बाई क्या है T1 ऑन A। ओके, इस हिसाब से देखें तो ये कंडीशन मैच कर रही है। ओके, फाइनल राइट लिखा T1 ने भी है, T2 ने भी है, T3 ने भी, लेकिन सबसे बाद में जिसने लिखा है वो फाइनल राइट है और वो T3 ने लिखा है। एंड देयरफॉर ये क्या कहेंगे, बाय T3 ऑन A। ओके, ये कंडीशन भी मैच कर रही है। ओके, और इसमें WR कॉन्फ्लिक्ट वैसे तो मैंने कहा जस्ट डोंट केयर,
आप अगर इसमें नहीं प्रेजेंट है तो आपको इसमें देखने तक की नीड नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी अगर देखना चाहते हैं तो वैसे मैं कहूंगा जस्ट डोंट केयर। ओके, सिंपली जस्ट डोंट केयर, कंडीशन मैच कर रही है। ओके, एंड देयरफॉर चूंकि ये दोनों बातें ट्रू हो रही हैं, सो S1 एंड S2 आर व्यू इक्विवेलेंट। ओके, व्यू इक्विवेलेंट schedules, and that's done.